तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी, कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके हैं खराब। और ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। आपने 12 ग्रहों को याद कर लेना है। ये आपका पहला घर है, याद कर लो। लिखा वैसे यहाँ पे 11 है, लेकिन नंबर को पहले मत देखो, बस याद कर लो कि ये पहला घर है। ये आपका दूसरा घर याद कर लो। ये तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है, इस घर से आपका शरीर देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो अब देखो जी, आपने दो चीजें नोट करनी। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है, और उस घर का जो मालक है उसको देखना है। जैसे कि ये है दूसरा घर, और दूसरा घर मैंने आपको आपके धन जोड़ने का बोला है। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में आपको दिख रहा है कि 12 लिखा हुआ है। ये है मीन राशि। माल किसका है? गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये है चौथा घर, जो कि घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। उन चीजों के लिए इस घर को देखेंगे। इस घर में लिखा है 2 नंबर। माल किसका है? शुक्र। तो शुक्र को देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी भाई कुछ देखना है उस घर को देखना है, उस घर का जो मालक है उसको देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी ये है कि जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादातर जो अपना अच्छा बुरा फल इन्होंने जो देना है वो कब देते हैं? जब इनकी दशा आती। दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो अभी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा, वो है मंगल ग्रह की, जो कि 15 से चली है। और अभी ये खत्म होने वाली है अगले महीने में। 8 तारीख 11वां महीना 22 में भी खत्म हो जाएगी। तो आपके ऊपर देखो जी, बड़ी चल रही है मंगल की दशा। तो आपके ऊपर जो बड़ा असर है मंगल का है। 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है भाई, 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। बाकी बचा आपके ऊपर चंद्रमा का असर है, इसकी चल रही है अंतरदशा, जो कि चौथा महीना 22 से चली है। अभी ये भी 11वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों का असर है, लेकिन जो बड़ा असर आपके ऊपर मंगल का है। सबसे पहले अगर मंगल की बात करें, तो मंगल आपका मुझे लगा है बहुत ही अच्छा। क्योंकि मंगल यहाँ पे जो इस घर में बैठा है 10वें घर में, जो कि मैंने फिर आपको बोलूंगा घर याद कर लो। ये है 10वां घर। तो 10वें घर में मंगल बैठा है, और बैठा भी यहाँ पे 8 लिखा है। ये 8 नंबर है वृश्चिक राशि। इस घर का जो मालक है वो मंगल ही है, वृश्चिक राशि है मंगल की ही। और मंगल कहाँ बैठा है? कहीं दूसरी घर में नहीं बैठा, वो अपने ही घर में बैठा है। 10वें घर का मालक मंगल और अपने ही घर में बैठा, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है। मान लो आपका एक घर है, आपने जो घर बना रखा है उस घर में आप खुद बैठे हो। तो क्या होगा? आप अपने घर का अच्छा करेंगे। आप अपने घर की देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे, क्योंकि आपका घर है। ऐसे ही मंगल आपका अपने ही घर में बैठा है, तो इस घर का करेगा बहुत ही अच्छा। मतलब 10वें घर से जो चीजें देखी जाएंगी, 10वां घर है आपके काम काज का, नौकरी, कारोबार। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी दिलाएगा, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। लगन को देखेगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। चौथे घर को देखा मकान वान के लिए अच्छा है। 5वें घर को देखेगा, पुत्र योग बना देगा। मतलब मंगल आपका अच्छा है। अभी मतलब जो मंगल की दशा चल रही है, आप समझ लो आपका अच्छा समाज चल रहा है। ये आपको भाई अच्छे फल देगा। किस मामले में? काम काज के मामले में। मंगल मतलब आपको, क्योंकि काम काज के घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है, तो काम काज के रिगार्डिंग मंगल आपको देगा अच्छे फल। और अगर आप देखो जी, मंगल से जुड़ा काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो मंगल के जुड़े बिजनेस हैं, तो वो कौन से हैं?
तो मंगल के देखो जी बिजनेस जो होते हैं, मंगल वैसे जब भी 10वें घर में होता है ऐसे जातक जहाँ तो पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में भी होते हैं, या फिर ऐसे जातक अग्नि का काम हो गया, बिजली का काम, और इसके अलावा भूमि का काम, क्योंकि मंगल भूमि का रखा है, भूमि बेचना खरीदना या भूमि से जुड़ा कोई भी काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मैकेनिक हो गया, वकालत, ब्लड बैंक, खून से जुड़ा काम हो गया जो ब्लड बैंक होते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन से जुड़ा काम, कमिस्ट हो गए, दवाइयाँ बेचना, ये मतलब मंगल से जुड़े काम है। खून बेचना भी, जो हथियार होते हैं उसका भी जो काम होता है मंगल से जुड़ा काम है। बॉडी बिल्ड का काम हो गया, खेल कुश्ती, स्पोर्ट्स के काम हो गए, खिलाड़ी, और इसके अलावा मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम हो गया, मिट्टी के सामान जो होते हैं, तांबे से जुड़ा काम हो गया, धातु से जुड़ा काम हो गया, बेकरी हो गया, हलवाई से जुड़ा काम, रसोइया हो गया, अ, मिट्टी के बर्तन खिलौने जो होते हैं, औजार, भट्ठी, नाई, नाई से जुड़ा काम भी मंगल का है। तो मतलब इनसे जुड़ा आप अगर आप काम करते हैं भाई, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब मतलब आपका जो मंगल है वो अच्छा है। अब देखो जी आगे बात करते हैं आपके ऊपर, मैंने जैसे बोला मंगल का बड़ा असर है, चंद्रमा की चल रही है अंतरिक्षा, इसका भी आपके ऊपर असर है लेकिन कम। तो अगर चंद्रमा की बात करें, वो बैठा है यहाँ पे इस घर में, 7वें घर में। अब अगर चंद्रमा की बात करें तो वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन आपको खराब फल देगा। आपको देखो जी मैंने अभी क्या बोला था कि जो 12 ग्रह है किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि आपकी पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, आपकी पत्नी से आपकी बनेगी या नहीं, इस 7वें घर को देखा जाएगा। और आपकी पत्नी के बारे में पता करने के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो 7वें घर में आपको दिख रहा है कि 5 लिखा है, ग्रह है 7वां, लिखा 5 है, 5 नंबर है, सिंह राशि, मालक है ये सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए हम सूर्य को देखेंगे। इसके अलावा 7वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखेंगे। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, उसको भी देखेंगे। तो तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो फिलहाल हम पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखो जी, आपको मैंने जैसे बोला आपको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। खराब फल क्यों देगा? क्योंकि चंद्रमा ये जो 4 लिखा है, इस घर का मालक है, बैठा यहाँ पे है 7वें घर में, लेकिन ये इस घर का मालक है 6ठे घर का। और 6ठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। इस इन चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो चंद्रमा के पास है, और चंद्रमा जाके बैठा आपकी पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है मतलब कि आपकी पत्नी को रोगी कर देगा, और आपकी पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। और पत्नी आपकी वैसे सुंदर जरूर होगी, मतलब पत्नी को रोगी भी करेगा, और उसको उसके साथ आपकी कम बनेगी। और चंद्रमा लगन को भी देख रहा है, मतलब ये आपको भी रोगी करेगा, आपकी भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको रोगी बनाएगा, कोई ना कोई रोग आपको लगा रहेगा, और आपके शत्रु बनाएगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में। यहाँ पे मतलब चंद्रमा का सही होना बहुत जरूरी। सवाल ये कि इसको सही कैसे करें। और ये जो 7वां घर, अभी आपको मैंने क्या बोला है कि आपकी पत्नी का है, लेकिन इस पत्नी के अलावा ये 7वें घर से डेली की इनकम को भी देखते हैं। जो आपकी रोजाना की इनकम है, उसको देखने के लिए भी इस 7वें घर को देखा जाएगा। और उसके लिए हमें इस घर का जो मालक सूर्य है उसको भी देखेंगे, चंद्रमा बैठा उसको भी देखेंगे। तो चंद्रमा मतलब ये दिखा रहा है कि आपकी डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब अभी जो आपके ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है, चौथा महीना 22 से, ये आपको मतलब डेली की इनकम जो है उसको लेके दिक्कतें देगा। मतलब अभी जो मतलब मंगल की दशा चल रही है वो तो अच्छा है, लेकिन जो चंद्रमा की भाई दशा चल रही है वो आपका अच्छा नहीं है। अब सवाल ये है कि इसको सही कैसे करना है, और बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी रोगों से बची, आप भी रोगों से बचे रहें, आप शत्रुओं से बचे रहें, आपके एक सर के ऊपर कर्जा ना हो, आपकी डेली की इनकम अच्छी हो, इसको इसके लिए इसके उपाय करो। तो इसके लिए एक तो इसका आप दान किया करो, ताकि इसकी 20 डिग्री को जीरो कर सको। दान इसका आपने जितना हो सके करो। और अभी दशा में ज़्यादा ज़्यादा करना है, वैसे तो दशा खत्म हो जाएगी अभी अगले महीने में, कुछ दिन की पड़ी है अभी, 10-20 दिन की। तो एक तो चंद्रमा का दान करो, वैसे भी लाइफ में करते रहना अपने लाइफ टाइम। कोशिश करो दान रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली सोमवार को कर दिया करो, या खाली सोमवार को कर दिया करो। आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा दान के ऊपर, उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है दान कैसे करना, वो आप देख लेना। दूसरा काम, आप इसके भाई मंत्रों को एक बार सिद्ध करो। मंत्रों की संख्या है 11,000। संकल्प लेके सोमवार से इसके 11,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। रोजाना मतलब 4-4 माला, 3-3 माला करके 40 दिन में, अगर आप 4 माला भी करते हैं 40 दिन में आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे।
ओम सोम समाय नमः ये मंत्र है। इसके अलावा चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, और तो ये आप उपाय करो। अब देखो जी, आगे बात करते हैं, कुछ दूसरे ग्रहों की बात करेंगे बारी बारी से, तो आपको क्लियर हो चुका। मैंने आपको फिर बोलूंगा, 9 ग्रह टोटल होते हैं। 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है, मतलब आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर जिसका होता है, जिसकी दशा होती है। तो अभी आपके ऊपर बड़ा असर मंगल का है। अब यहाँ पे आपके गुरु की अगर बात करें, तो 100 में से 90% तक आपको अच्छे फल देगा ये गुरु ग्रह। क्या अच्छे फल देगा? गुरु ग्रह बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। ये 5वां घर है आपके बच्चों का घर, कि आपके बच्चे कैसे होंगे, बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं, 5वें घर को देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी। और आपके बच्चों को देखने के लिए हमें 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर में आपको दिख रहा है कि 3 लिखा है, मालक है बुध, बुध को भी देखेंगे। और 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। और दृष्टियां भी देखनी है, दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की और बुध शनि की, इनको भी। तो इन मतलब इन 4-5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके बच्चों के बारे में। तो फिलहाल हम पहले यहाँ पे गुरु की अगर बात करें, तो गुरु देखो जी बैठा 5वें घर में है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु ये जो 12 लिखा है, इस घर का मालक है दूसरे घर का। और ये जो 9 लिखा है, इस घर का मालक है 11वें घर का। ये है 10वां घर, जो कि है कामकाज का। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक होने यहाँ पे 12 लिखा है, वो है गुरु, मतलब धन जोड़ने के लिए गुरु को देखा जाएगा। और ये जो 9 लिखा है, इस गुरु इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर से देखते हैं लाभ, आमदन कितनी होगी, कितने प्रकार की होगी, इच्छाएं पूरी, 11वें घर से। तो आपके मतलब गुरु ग्रह 2 घरों का मालक है, धन जोड़ने का और आमदन का। और बैठा कहाँ पे है? 5वें घर में, जो कि आपका बच्चों का घर है। अब आपको मैं कुछ आसान तरीके से समझाता हूँ। गुरु है धन जोड़ने का मालक। देखो जी, धन जोड़ना उठ के जाके बैठा है संतान घर में, देखो धन जाके बैठा है संतान के घर में। और ये 11वां घर है लाभ का, आमदन का, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति जाके बैठी है संतान घर में, लाभ जाके बैठा है संतान घर में, आमदन के साधन जाके बैठे हैं संतान घर में। मतलब आपका जो गुरु है संतान के घर में जाके बैठा है, 2 घरों का मालक है, आमदन का, धन लाभ। मतलब ये आप मेरे से लिखा लो, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, कि आपकी जो किस्मत है कब पलटेगी, आपकी संतान पैदा होने के बाद। जब आपकी पहली संतान पैदा होगी, उसके पैदा होने के तत्काल बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी शुरू हो जाएगी। मतलब आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज आ जाएगा, लिख के दे सकता हूँ ये मैं चीज। आपको बता दिया क्यों? क्योंकि धन जोड़ना कहाँ बैठा है? संतान घर में। आमदन जाके कहाँ बैठी है? संतान, ये संतान का घर है। और आपकी जो संतान होगी वो को बहुत ज्यादा धनी होगी, मतलब पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, समझदार। और गुरु पुरुष ग्रह है, पुत्र योग लेके बैठा है, पुत्र होने के काफी योग है, कन्या आपके कम होगी। 5वां अगर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। वैसे संतान के लिए देखो जी, पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। हो सकता है आपकी पत्नी कुंडली में कन्या ज्यादा होने के ज्यादा योग हो, लेकिन आपकी कुंडली में पुत्र के ज्यादा योग है। तो मतलब आपको, अगर आपका विवाह नहीं हो, विवाह कराओ, संतान लो, क्योंकि संतान पैदा होने के बाद ही भाई आपकी किस्मत चमकेगी, ये कन्फर्म है। खाली गुरु करनी है, एक कारण हो रहा है, वो कौन सा है वो समझो। ये आपको मैंने बोला है 5वां घर संतान का। संतान घर में क्या लिखा है? 3 नंबर। 3 नंबर किसका, इस घर का मालक कौन है? बुध। आपकी संतान के लिए बुध को भी देखा जाएगा, जो कि बैठा है लाभ के घर में। मतलब संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। इस घर का जो मालक है वो तो बैठा ही यहाँ पे है, लेकिन इस घर का मालक भी बुध यहाँ पे बैठा है लाभ के घर में। बुध भी ये दिखा रहा है कि भाई आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपकी मतलब हजारों आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, इनकम बढ़नी शुरू होगी, इच्छाएं पूरी होगी, धनी आपको धनी बनाएगा संतान पैदा होने के बाद। बुध यहाँ से अपने घर को देख रहा है, स्थान परिवर्तन जो भी है, गुरु बुध घर में, बुध गुरु घर में। मतलब आपको काफी पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला बनाएंगे, जीवन में काफी आगे लेके जाएंगे, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगे। बुध से जुड़े कामों से आप धन भी कमा सकते हैं, जैसे कि आप लिखने के कामों से, वाणी से जुड़े कामों से, कंप्यूटर से जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं। अब यहाँ पे शनि की बात करें, वो भी आपका अच्छा है। और ये जो 11 लिखा है, शनि इस पहले घर का मालक है, बैठा है 11वें घर में। शनि भी दिखा रहा है कि आप काफी धनी होंगे, धन की कमी नहीं रहेगी लाइफ में, आपको काफी अमीर बनाएगा ये। और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है, आपकी सेहत करे, आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, आपको सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, मेहनती बनाएगा, ईमानदार बनाएगा,
8 में घर को देखेगा, आयु लंबी कर देगा। बुध ये इस घर का भी मालिक है, जो 6 लिखा है इस घर का तो मालिक है ही। 6 नंबर 8 में घर का भी मालिक है। 8 में अगर आयु, आयु का मालिक बुध कहाँ बैठा है? लाभ घर में। आयु में लाभ मतलब आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा बुध। तो बुध आपका अच्छा है, शनि अच्छा है। शनि भी आपको आयु के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। गुरु बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है। अब देखो जी, जो सबसे नेगेटिव बात क्या है? नेगेटिव बात की है कि ये जो आपके 3 ग्रह हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगे। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पत्नी के लिए हमें देखने पड़ेंगे 3 ग्रह। 7वें ग्रह होता है पत्नी का, पत्नी घर का मालक होना है। 5 लिखा है सूर्य है, तो पत्नी के लिए सूर्य को देखेंगे। 7वें घर में चंद्रमा बैठा उसको देखेंगे, और पत्नी का कारक शुक्र उसको देखेंगे। अब आपके अगर शुक्र सूर्य की बात करें तो भाई आपका सूर्य मुझे लगा है खराब। ये आपको देगा खराब फल सूर्य आपको। तो सूर्य देखो जी क्या खराब फल देगा सूर्य आपको। क्यों खराब फल देगा, पहले वो बात करते हैं कि खराब फल देगा क्यों। सूर्य देखो जी ये 12वां घर है। ये जो सूर्य शुक्र राहु बैठे 12वां घर है कुंडली का। 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। तो सूर्य इसकी वजह से खराब फल देगा क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है। एक तो ये कारण। दूसरा सूर्य यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष बना। तो सूर्य आपको खराब फल क्या देगा वो अगर बात करें तो सूर्य इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए सूर्य को देखेंगे, बैठा है 12वें घर में, विवाह भंग योग बना है। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको विवाह भंग योग की वजह से भाई आपको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी विवाह संबंधी, लेकिन आएंगी जरूर, पक्का कन्फर्म है। क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपका विवाह देरी से हो, या विवाह हो भी जाए तो आपकी पत्नी से आपकी ना बने, लड़ाई झगड़े होते रहे, मनमुटाव होता रहे, जहाँ तक कि आपका तलाक भी हो सकता है। तलाक होने के भी काफ़ी लोग हैं, 2 विवाह भी हो सकते हैं, 3 विवाह भी हो सकते हैं। या विवाह, जहाँ आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसकी बीमारी को पर आपका खर्च ज़्यादा हो, या पत्नी से प्रेम ना मिले, या पत्नी को लेकर कोई दूसरी दिक्कतें आपको आए लाइफ में। मतलब पत्नी के मामले में आपको दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण है ये सूर्य है। इसके अलावा सूर्य दिल्ली की इनकम का है मालक। आपको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। इसके अलावा सूर्य है आपके पिता का कारक। आपको पिता के सुख में कमी करेगा ये। मतलब जहाँ तो पिता आपका बीमार होगा, जहाँ पिता से कम बनेगी, जहाँ पिता से प्रेम नहीं मिलेगा, या पिता के जीवन में कोई कष्ट आएगा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा। और सूर्य 12वें घर में बैठा है, 12वां घर है दंड का। आपको देखो जी सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है। दंड जैसे कि चाहे वो दंड छोटा हो चाहे बड़ा। जैसे कि छोटा दंड आपको हो सकता है कि आपका चालान हो जाए, वो छोटा दंड होगा। बड़ा दंड क्या है कि आपको जेल यात्रा भी जानी पड़ सकती है। आपको भाई जेल यात्रा के भी योग हैं। और मैं फिर बोलूँगा कन्फर्म नहीं है, दंड बने बोला है सरकार को, तो दंड मिलेगा। वो दंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो ये है सूर्य के यहाँ पे बुरे फल। इसके अलावा भी काफ़ी बुरे फल हैं। आंखों में कोई कष्ट दे सकता है आपकी में। और जैसे कि बाई आंख कमजोर कर सकता है, आपको कर्जदार बना। मतलब सूर्य का सही होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो जी डरने की बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये सूर्य के बुरे फल आपको ना मिले, क्योंकि आप चाहती भी हैं, कोई भी नहीं चाहता कि बुरे फल मिले, तो आप भाई सूर्य के उपाय करो। उपाय में से लिख लो क्या क्या उपाय करने। एक तो इसका लाइफ टाइम सूर्य को जल देना है। दूसरा काम लाइफ टाइम सूर्य का मंत्र आप करना है, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। एक माला रोजाना करो। तीसरा काम सूर्य कवच का पाठ करना है। चौथा काम आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना है। और जब भी आपके ऊपर सूर्य की कभी दशा चलेगी उस समय सूर्य का व्रत भी रखना है, कथा करनी है, आरती करनी है। तो इन अगर आप ये उपाय अभी शुरू करते हैं, यानी कि इसका मंत्र आप करते हैं, कवच स्रोत का पाठ करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, और सूर्य का दान भी करना है, तो इन उपायों की वजह से पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकार की तरफ से कोई दंड नहीं मिलेगा, डेली की इनकम अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। अब देखो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका शुक्र की। शुक्र भी खराब लगा है क्योंकि वो 12वां घर है। और शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र ग्रह ये जो 2 लिखा है इस घर का मालिक है चौथे घर का। और ये जो 7 लिखा है इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखते हैं भाग्य। तो भाग्य से आपका कौन है? शुक्र। भाग्य भंग योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य संबंधी आएंगी बहुत ज्यादा दिक्कतें, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और ये जो 4 मतलब ये 2 लिखा है इस चौथे घर का मालिक है, जो कि घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में आपकी माता के सुख में भी कमी करेगा ये कोई ना कोई। और मैं फिर बोलूंगा मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा कमी, लेकिन करेगा जरूर।
या तो माता को बीमार कर देता है, या माता से कम बनेगी, या माता से आपको प्रेम ना मिले, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको लाइफ में, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि को लेकर दिक्कतें। तो यहाँ पे भाई शुक्र को भी सही करो। अगर आप क्योंकि शुक्र आपको माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें देगा, भाग्य दुष्पंदी दिक्कतें देगा। तो शुक्र को सही करने के लिए दो उपाय हैं। एक तो इसका लाइफ टाइम, एक माला सुबह के टाइम मंत्र जप किया करो, ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा काम, शुक्र कवच का पाठ किया करो। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बोला था, इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा फल इनकी दशा में मिलता है। तो आपके ऊपर चल रही है मंगल की दशा 15 से, फिलहाल अभी खत्म होने वाली है, अभी 8 तारीख 11 महीना 22 में, अगले महीने में 8 तारीख को खत्म हो जाएगी। और चंद्रमा की चल रही दशा वो भी खत्म हो जाएगी। और इस दशा खत्म होने के बाद आपके ऊपर आने वाली है जो बड़ी महादशा, इस राहु ग्रह की है, जो कि आपके ऊपर 18 साल तक चलेगी। अब देखो जी, सवाल ये है कि वो जो दशा आने वाली वो आपका अच्छी होगी या बुरी होगी, वो मतलब समय कैसा होगा। तो मेरी से अगर पूछें तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपका जो बुरा समय है वो शुरू होने वाला है। मतलब आपका अभी लाइफ का जो सबसे बुरा समय होगा वो शुरू होने वाला है। होने वाला क्या, हो चुका है समय, 5-6 दिन पड़े हैं। लेकिन आपने अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि आपने कुंडली मुझसे बना ली। अब पाए आप अगर आप करेंगे तो बुरे फल भाई आपको नहीं मिले, क्योंकि ये राहु आपको हजारों खराब फल देगा। अभी जो दशा आने वाली है, इतने आपको खराब फल देगा, आपकी आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी तो जो अच्छा समय चल रहा था, मंगल की दशा थी, लेकिन अभी बुरा समय शुरू होने वाला है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अच्छा किया कुंडली बना ली, पाए भाई करेंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब आपको बताऊंगा कि इसके बुरे फल आपको क्या मिलने थे, कि आपको ये बुरे फल क्या देगा, वो समझो। बुरे फल ये देगा, क्यों देगा? क्योंकि 12वां घर में राहु हजारों खराब फल देता है, और राहु बैठा भी शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है, ये इन दोनों को भी खराब करेगा। और 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे चौथे घर के ऊपर, छठे घर को देखेगा 8 में। तो राहु अपनी दशा में भी क्या करेगा, आपकी लाइफ में हजारों दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष, ये चीज़ आपको देगा। किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में अभी चलता चलता व्यापार आपका बंद करा सकता है, नौकरी छूट सकती है, घाटा हो सकता है, आपको ये कर्जदार भी बनाएगा। कोशिश करें इसकी दशा में भाई भूल के भी आपने कर्जा नहीं लेना। रोटी कम खा लो, कर्जा नहीं लेना। कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका, बल्कि वो बढ़ता जाएगा। कर्जा लेना ही नहीं है आपने, मतलब कहीं पैसे फंसाने नहीं है, किसी को पैसे फंसाने नहीं है आपने, पैसे फंस के मिलेंगे नहीं आपके। और ये 12वां घर है विदेश का, जेल यात्रा, पागल खाना हस्ता। राहु जब भी 12वें घर में बैठा होता है, कई बार ये विदेश लेके भी जाता है। आपकी इच्छा भी बढ़ जाएगी विदेश जाने की, फंसने की भी योग है वहां अगर जाते हैं। जेल यात्रा, जैसे मैंने बोला, जेल यात्रा के भी योग बना सकते हैं आपको। हस्तल भी बचाएगा, मतलब बीमार भी करेगा। अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपका एक्सीडेंट भी कराएगा ये, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र के साथ शुक्र है वाहन का कारक, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन बचाव हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है, तेज गति में वाहन नहीं चलाना। शुक्र आपकी माता कारक है, आपकी माता भी, अगर आपकी माता है तो माता को भी लेके दिक्कत आएंगे। अभी आपकी राहु की दशा में क्या कर देगा, माता को बीमार कर देगा। माता की बच्चेदानी में रसोली हो सकती है, बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। या आपकी पत्नी को कोई गुप्त रोग दे सकता है, आपको गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। आपके पिता को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। नींद में कमी कर देगा, रात को डरावने सपने आएंगे, सांपों के सपने आएंगे, पैरों में कष्ट दे सकता है, आंखों में कष्ट दे सकता है। शत्रु आपके बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ते जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी शत्रु क्यों बढ़ रही है। लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने आपने, वाणी अच्छी रखनी है। लोगों से लड़ाई झगड़े करेंगे, वो छोटी सी गलती बड़े लेवल पे जा सकती है। सरकारी अधिकारी से नहीं लड़ना आपने। माता मकान वाला से आपके घर में चोरी करा सकते हैं, वाहन आपका चोरी हो सकता है। सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, लेकिन ये चीज़ें मैंने जो एक्सपीरियंस देखे हैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा सभी चीज़ आपके ऊपर लागू होंगी कि ये भी होगा वो भी आपके साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें लागू आपके होंगी। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, अगर आप भाई उपाय करेंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो सवाल ये है कि इसको कैसे, क्योंकि आपका जो गोल है इसके ऊपर होना चाहिए। अभी आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं गोल्ड का बिजनेस करूं या ये करूं, वो आप नहीं सोच रहे, ये आपसे कराएगा। सोचेंगे आप, लेकिन ये आपसे करा रहा है वो आपके सर के ऊपर बैठ के। अगर ये सही होगा, अपने आप ही लाइफ में चेंज आएगा। तो करना क्या है अब? तो राहु के भाई देखो जी, एक उपाय से काम तो चलेगा नहीं, आपको कई उपाय करने पड़ेंगे। अभी क्या करो, अभी शनिवार आएगा, स्टार्ट करना है संकल्प लेके
कि हे राहु देवता जी, आपकी आने वाली है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ कि वो दशा मेरी अच्छी जाए, बुरे फल मुझे ना मिले, अच्छे फल आप दो, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूँगा। पाठ पूजा में अपने राहु का रोजाना करना है कम से कम एक माला मंत्र आप रात के समय, जो कि है ओम राम राहवे नमः। साथ में कवच के पाठ 2 दिन, साथ में राहु स्रोत के पाठ, राहु का रोजाना दान करना है। ये तो 4 उपाय हो गए। एक आपको मैं 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, राहु के उसमें लिखे हैं 25 उपाय। उस वीडियो को आपने देखना है, उसमें से जितने जरा आप उपाय कर सकते वो आपने करने हैं। तो अब देखो जी, काफ़ी चीज़ें बताने वाली हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बस आपको मैं ये बोलूँगा कि एक तो आपको और आपको जैसे मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। देखो जी, आपकी कुंडली में जो नेगेटिव चीज़ लगी है कि आपको भाई पत्नी के मामले में दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें होंगी? जहाँ तो पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या विवाह काफ़ी देरी से होगा, या पत्नी से आपकी पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। कारण बड़ा है सूर्य, दूसरा कारण है चंद्रमा, तीसरा कारण शुक्र, और सूर्य के साथ बैठा है राहु। बाकी अगर आप राहु सूर्य के उपाय करेंगे, जो अगर आप उपाय करते हैं, बुरे फल बल्कि बिल्कुल कम हो जाएंगे। बाकी आपकी लाइफ में चेंज आएगा वो संतान पैदा होने के बाद, वही आपकी पैदा होने के बाद ही दिक्कतें दिक्कतें खत्म होंगी। बाकी आपने जो उपाय लाइफ टाइम करने हैं, मंगल को छोड़ दो, मंगल को छोड़ दो। आपने अभी एक तो राहु के उपाय शुरू करो रात के समय, कम से कम एक माला शनि का भी मंत्र आप किया करो। सुबह के टाइम जो आपने उपाय करने हैं, सूर्य के, शुक्र के, इन दोनों की तो आपने जरूर करने हैं। और बस फिलहाल इन दोनों के भी करो, शुक्र सूर्य, और रात के समय राहु शनि। बाकी जो दान की वीडियो भेजूंगा, दान आपने अपनी लाइफ में करने हैं, राहु का दान करते रहना है, और चंद्रमा का दान, केतु का भी दान, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। ये बस यही दान करो, चंद्रमा राहु केतु, खासकर राहु का भी दान ज़्यादा करना है। सूर्य का भी दान कर दिया करो। और बाकी आप एक बार कॉल करना, जो आपके सवाल होंगे लिख लेना पहले, फिर कॉल करना दोपहर को 1 और 2 के बीच में। और इसके अलावा 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी को एक बार देख लेना अच्छी तरह से। रत्न आपने धारण करना है तो शनि का नीलम आप धारण कर सकते हैं राइट हैंड की इस फिंगर में, जैसे मैंने ये दान कर रखा है वो आप दान कर सकते हैं। फालतू में इसके अलावा कोई रत्न धारण नहीं करना।